Hello, this is Inderjit. Welcome to the last review. So guys, it's about Netflix web series Cursed today. आई नो मैं थोड़ा लेट हूँ इस वीडियो को बनाने में क्योंकि एक तो वेब सीरीज़ लंबी बहुत है। 10 एपिसोड है इस वेब सीरीज़ की और हर एपिसोड एक घंटे का है। सो यू हैव टू स्पेंड योर 10 आवर्स। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, बट जो इस वेब सीरीज़ का चाइल्डिश स्क्रीन प्ले है, पुअर VFX एंड बहुत ज़्यादा किडिश एक्शन सिक्वेंसेज हैं, वो आपकी हिम्मत बीच बीच में तोड़ते रहते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, इसलिए मुझे देखने में 3 से 4 दिन लग गए इस वेब सीरीज़ को। बट स्टिल इट डजंट दैट बैड। अगर मैं इसको बताऊं इन अ सिंगल वर्ड, देन इट्स अ वन टाइम वॉच। तो अब बात करते हैं थोड़ा स्टोरी के बारे में। सो दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ स्वॉर्ड। एक तलवार की स्टोरी है पूरी, जिसे फे प्रजाति के पूर्वजों ने बनाया है। अब फे प्रजाति कौन है? फे प्रजाति के लोग कुछ ऐसे लोग हैं जो थोड़े से अब नॉर्मल हैं देखने में हम लोगों से। लाइक उनके सिंग भी होते हैं, उनके पास थोड़ी सी एक्स्ट्रा पावर्स होती हैं। अब अलग से चर्च के लोग हैं जिनका एक अलग से समुदाय है, रेड पैलेडियन। अब उनका मानना यह है कि जो फे प्रजाति के लोग होते हैं वो शापित होते हैं और उनको मारने से ईश्वर खुश होता है। तो रेड पैलेडियन का सिर्फ एक ही मकसद है और एक ही उनका गोल है कि उनको पूरी की पूरी दुनिया से फे जाति के लोगों को ख़त्म करना है। लेकिन इसके पीछे उनका मकसद कुछ और भी है। वो उस तलवार को हासिल करना चाहते हैं और सिर्फ रेड पैलेडियन ही नहीं, दुनिया के सारे राजे, जितने भी दुनिया के अंदर राजे हैं, वो सब उस तलवार को हासिल करना चाहते हैं जो फे प्रजाति के लोगों के पास है। बट अभी वो तलवार काफ़ी टाइम से मिसिंग है। अब जो मेन कैरेक्टर है निम्वे का, प्लेड बाय कैथरीन, वो भी फे प्रजाति से ही है। अब रेड पैलेडियन उनके गांव पर हमला कर देते हैं उनके पूरे गांव को ख़त्म करने के लिए और उसकी माँ को मार देते हैं। अब मरते वक्त निम्वे की माँ उसे वो तलवार दे देती है कहीं से निकाल कर और बोलती है कि इसे मर्लिन को दे देना। और यहाँ से स्टोरी स्टार्ट हो जाती है नहीं, क्योंकि इसके बाद ट्विस्ट एंड टर्न्स बढ़ते रहते हैं क्योंकि निम्वे को नहीं पता हु इज़ मर्लिन और मैं उस तक पहुँचूंगी कैसे। बट क्योंकि उसकी माँ की अंतिम इच्छा है तो उसे ये काम पूरा करना ही है। अब निम्वे वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए तलवार लेकर भाग जाती है। अब भागते भागते वो उसके बाद कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं और वो कुछ ऐसे लोगों तक पहुँच जाती है जिनमें से एक ऑर्थर होता है। अब ऑर्थर बाद में उसका लव इंटरेस्ट भी बन जाता है और दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लग जाते हैं। लेकिन फाइनली निम्वे को कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो उसे एक सुरक्षित जगह पर पहुँचा देते हैं जहाँ पर बाकी सब फे लोगों को रखा गया है। अब सब फे लोग एक जगह इकट्ठे हो चुके हैं रेड पैलेडियन से बचने के लिए और निम्वे के साथ कुछ ऐसी बातें होती हैं कि वो सब लोग निम्वे को अपनी क्वीन मान लेते हैं। निम्वे इज़ द न्यू फे क्वीन नाउ, क्योंकि उसके पास वो स्वॉर्ड भी है, तलवार भी है। बट साइड बाय साइड निम्वे का अभी भी ये मकसद वही है कि वो इस तलवार को मर्लिन तक पहुंचाना चाहती है। एंड हु इज़ दैट मर्लिन, निम्वे को भी नहीं पता। अब फाइनली जब स्टोरी काफ़ी आगे पहुँच जाती है, 4-5 एपिसोड के बाद निम्वे और मर्लिन मिल जाते हैं। लेकिन इनके मिलने का जो तरीका है दैट इज़ वेरी डिफरेंट। और ये जो मीटिंग है इन दोनों की, फर्स्ट मीटिंग जब होती है निम्वे और मर्लिन की, दैट्स बेस्ट सीन, दैट्स द बेस्ट सीक्वेंस फॉर मी। सीरियसली वो बहुत बढ़िया सीन है। और उस टाइम पे जो बातें होती हैं उनके बीच में और पता लगता है कि मर्लिन है कौन, तब बड़ा मज़ा आता है जानने में। हालांकि मर्लिन को हमें शुरू से दिखाया जाता है सीरीज़ के अंदर, ही इज़ अ फेमस मैजिशियन, लेकिन अब उसके पास कुछ कारणों से उसकी शक्तियाँ नहीं रही। लेकिन अभी भी वो ऐसा प्रिटेंड करता है, लोगों को दिखाता है कि उसके पास शक्तियाँ हैं। सो निम्वे और मर्लिन जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर निम्वे उसे तलवार देने लगती है, बट कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं और अटैक हो जाता है उनके ऊपर। तो निम्वे वहाँ भी तलवार अपने साथ ही रखकर वहाँ से भाग जाती है। अब निम्वे फाइनली फे क्वीन तो बन ही चुकी है, तो फे लोगों की मदद करना, उनकी प्रजाति को सुरक्षित रखना और बचाए रखना उसका कर्तव्य है, उसका धर्म है। लेकिन अब रेड पैलेडियन को इनके जो जगह है, इनका जो पॉइंट होता है जहाँ पर सारे फे छुपे होते हैं, उनकी खबर लग जाती है, उस जगह की खबर लग जाती है। अब इससे पहले रेड पैलेडियन हमला करें, फे लोग सारे वहाँ से निकलकर भाग जाते हैं और क्वीन, फे क्वीन यानी कि निम्वे, ये डिसाइड करती है कि वो ग्रामेर एक शहर है, उसके ऊपर हमला करके उसको कब्जे में कर लेगी। अब जैसे ही निम्वे वहाँ पहुँचती है तो बाकी सारे राजा रेड पैलेडियन के साथ और बाकी सब वहाँ पर पहुँच जाते हैं उस तलवार को हासिल करने के लिए या फिर निम्वे को मारने के लिए। सबके अलग अलग मकसद होते हैं। बट निम्वे करती क्या है, क्योंकि निम्वे के साथ काफ़ी लोगों की ज़िंदगी जुड़ी हुई है, तो निम्वे कुछ एग्रीमेंट रखती है रेड पैलेडियन के सामने और कुछ राजाओं के सामने कि आप मेरे लोगों को यहाँ से सुरक्षित जाने दें और मैं अपने आप को अपनी तलवार के साथ आपके हवाले कर दूंगी। बट मर्लिन ये नहीं चाहता, क्योंकि मर्लिन के लिए निम्वे की सुरक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब ऑब्वियसली निम्वे और मर्लिन के बीच में कुछ तो रिलेशन है, ये आपको खुद देखना पड़ेगा क्या है। साइड बाय साइड ऑर्थर और निम्वे की लव स्टोरी भी चलती रहती है। इसके अलावा और भी बहुत चीज़ें बीच में आती हैं, बहुत से कैरेक्टर्स हैं जो बहुत अच्छे हैं। लाइक वीपिंग मॉन्क बहुत बढ़िया कैरेक्टर है, बट माय फेवरेट इज ऑब्वियसली मर्लिन, आपका भी वही होगा। इसके अलावा एक और बहुत सॉलिड कैरेक्टर है, दैट इज सिस्टर आइरिस। वो बहुत छोटी सी लड़की है, लेकिन इस सीज़न के अंदर उसका कुछ खास रोल था नहीं। सो आई विश और आई गेस कि ये नेक्स्ट सीज़न आएगा इसका, कर्स्ड का, और उसके अंदर सिस्टर आइरिस का काफ़ी बड़ा रोल होगा। ऐसे बहुत से कैरेक्टर्स हैं और कैरेक्टर्स डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे स्केल पर की गई है इस सीरीज़ के अंदर, इस सीज़न के अंदर, ताकि नेक्स्ट सीज़न में आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो समझने में। तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा ये सीरीज़ देखने के लिए कि हो सकता है इसका नेक्स्ट सीज़न काफ़ी अच्छा आ जाए और वहाँ पर आपको कैरेक्टर समझ नहीं आएंगे। तो इसलिए आप ये सीरीज़ देख लेना अगर आपको जब भी टाइम लगे तो।
सो गाइस एंड में होता क्या है, निम्वे वो तलवार क्या उन लोगों के हवाले करती है या नहीं, और बाकी फे प्रजाति को अपनी वहाँ से निकालने में कामयाब होती है कि नहीं, और रेड पैलेडियन बाकी सब फे लोगों को कैसे पकड़ते हैं और क्या ख़त्म कर पाते हैं या नहीं, ये सब सारे सवालों के जवाब। और निम्वे और मर्लिन का रिलेशन क्या है आपको पता लग जाएगा इसी सीज़न के अंदर। सो व्हाट हैपन्स इन द एंड, निम्वे के साथ क्या होता है, और ये बाकी सारे जो मैंने सवाल पूछे हैं ये सारे सवाल इस सीज़न के अंदर छिपे हुए हैं। लेकिन ये सीज़न जहाँ पर ख़त्म होता है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, और बहुत सारे सस्पेंस क्रिएट कर देता है ये सीज़न हमारे लिए, जो हमें शायद नेक्स्ट सीज़न में देखने को मिलेंगे। सो लास्ट एपिसोड इज़ ऑब्वियसली वेरी गुड। इसके अलावा अगर हम पहले 4-5 एपिसोड की बात करें तो वो थोड़े स्लो हैं, और वहाँ पर कैरेक्टर डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे से होती है। उसके बाद के जो 5 एपिसोड हैं वो बहुत तेज़ी से भागते हैं, जिसके कारण आपके हाथ से काफ़ी चीज़ें छूटती रहेंगी और आपको मज़ा नहीं आएगा एक्शन देखने में, क्योंकि जल्दी से लपेटा गया है बाकी सब कुछ। सो गाइज ये पूरी स्टोरी थी कर्स्ड की। अगर मैं परफॉर्मेंसेस की बात करूं तो सबका काम बहुत अच्छा लगा मुझे, बट मर्लिन इज़ माय फेवरेट जैसा कि मैंने बोला। सो VFX जैसा मैं आपको बता ही चुका हूं बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, कहीं जगह थोड़े डाले गए हैं, बट कई जगह काफ़ी किडिश हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो शक्तिमान लेवल के भी VFX कई जगह हमें दिखते हैं, जो मुझे काफ़ी डिसअपॉइंट करते हैं इसको लेकर। और ये सीरीज़ हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस के अंदर अवेलेबल है नेटफ्लिक्स के ऊपर, हिंदी में डब्ड है ये सीरीज़, इसलिए मैं शायद देख भी पाया अच्छे से, मुझे सारा समझ भी आ रहा था अच्छे से, तो आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी वहाँ से। सो गाइस ये थे मेरे कर्स्ड को लेकर रिव्यू और स्टोरी एक्सप्लेनेशन। सो अगर आपको पसंद आई हो देन गिव इट अ लाइक एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। कॉमेंट सेक्शन में भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी सीरीज़ और ये वीडियो। सो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में जल्दी ही। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।